आइए बाइबल की घोषणा करें। ने बाइबल को उठाए, एक साथ मिलकर हम करेंगे। ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चौकीदार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरे राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, मैं इसकी छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। कितने लोग पहली बार इस आराधना में आए हैं? अगर आए हैं तो अपना बाएं हाथ उठा सकते हैं। कोई नहीं, एक दो लोग यहाँ पे हैं। और कोई? थर्ड पर्सन? 3 लोग हैं। और कोई है? फोर्थ? टोटल 4 लोग हैं। आइए इनको वेलकम करें। आप हमसे मिलके जाइएगा। प्रभु आपको आशीष करें। और हम बार बार जो आते हैं उनके लिए भी हम वेलकम करते हैं। कितने लोग यूट्यूब में इधर की मैसेजेस को सुनते हैं? 1 2 3 4 लोग, 5 लोग। मैं आशा करता हूं कि आप अपने व्यवसाय में जब आप बिजी होते हैं, घर जाकर भी सुनने की प्रेरणा होना चाहिए, होना चाहिए, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। क्योंकि वचन जो है किस तरह सा है? 2 धारी तलवार है, तो बार बार भी काट सकता है, घर जाने के बाद भी काटेगा, राइट? और कई बार मैंने ऐसे किया है, इसलिए मैं आपको प्रेरणा देना चाहूंगा कि आप घर जाकर भी वचन को पढ़े, सुने। इससे पहले आज की वचन की सेवकाई में जाए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, वचन तेरा 2 धारी तलवार है, सुनने वाले और बोलने वाले मुझे दोनों को काटता है। प्रभु, जब हम इस वचन को सुनते हैं, हमारे हृदय को तो खोलने के लिए मदद कर। कई बार कई सारे ब्लाइंड स्पॉट्स हम देख नहीं पाते, लेकिन तेरा वचन जब हम सुनते हैं तो प्रभु, उसके ऑब्स्टेकल, उसके रुकावट होने वाले हर एक बातों को तू हमें उसके ऊपर उसको अलग करते हुए हमें सुनने के लिए तो मदद करना। परमेश्वर, पवित्र आत्मा तेरी मदद को चाहते हैं, तू हमारे साथ है, यहाँ पे उपस्थित है, हमारे मनों को, हमारे मन से बात कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। और आराधना के दौरान तूने हमसे बात की, हर एक सेवकाई के दौरान तूने हमसे बात की, उसके लिए धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा भी तू बात करना परमेश्वर, और वचन जो है उसके फल लाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम किसके बारे में सुनते आए हैं? राजा के बारे में सुनते आए हैं। राजा का नाम क्या है? आप जवाब दीजिएगा, मैं आपसे पूछता रहूंगा, कोई किसी को सोने नहीं देने वाला हूं। हालेलुया। उसके लिए भी हालेलुया बोलते हैं आप लोग। हम यीशु राजा के बारे में सुनते आए हैं। जब मैं पहली बार राजा करके हमने 31st नाइट को सुना था, राइट? हमने तो जब 31st नाइट को पहली बार मैंने सुना, और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपको कि घर जाकर आप यूट्यूब वचनों को सुनना, क्योंकि यहाँ पर और घर पे वापस सुनने में कई सारे और भी कुछ बातों को समझ में आता है। तो राजा जब सुनते हैं, हम देखते हैं, तो हमें वो मूवीज में, एपिसोड्स में जो राजा का जो है ना, जिस तरह का माहौल होता है, हुक्म की ताबीत हो, क्या बोलते हैं, जो बोले वो हमें करना पड़ता है, उस तरह का एक समझ आता है। राजा, यीशु राजा को हम शायद देखते होंगे, लेकिन जिस तरह से हम कहीं पिछले कुछ हफ्तों से देखते आए हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में जब जाएंगे, कोलोसे का पुस्तक 1:18 में हमने देखा था, राइट,
कि यीशु मसीह को किस तरह से उसे प्री एमिनेंट यानी सब सर्व प्रभुता दी गई है, जिसके वजह से हम उसको राजा बोलते हैं। और उसी लेखा में, उसी थ्रेड में हमने यीशु मसीह को एक सोवरेन, सर्वोच्च, राइट, सर्वोच्च परमेश्वर प्रभुता देते हुए, और हमारे हर एक कंट्रोल जो वो चाहता है, वो ऐसा एक राजा है। वैसे कई सारे हम बातों को सुनकर समझते आए हैं, और मैं आशा करता हूँ, जैसे कि मैंने बोला, कि आप घर जाकर भी इस वचनों को मनन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर शायद वो आपको जिस तरह से आप समझते हैं उसे और भी गहराई में समझने का मौका मिलेगा। आज मैं जिस परमेश्वर, जिस राजा की वो रखना चाहता हूँ, उसका पिक्चर हम देख लेते हैं। क्या है वो? द किंग हु कमीशन। उसका हिंदी वर्ड के लिए नेक्स्ट स्लाइड में चले जाइए एक बार। कमीशंस, दैट इज नियुक्त करता है। हम ऐसे किंग, ऐसे राजा यीशु को देखेंगे अभी, कि जो हमें नियुक्त करता है हमारे हर एक जीवन में, हमारे हर एक के जीवन के अंदर कहीं ना कहीं ही कमीशंस अस, वो हमें भेजता है, हमें नियुक्त करता है। और जब वो नियुक्त करता मैं बोलता हूं, तो ऐसा नहीं कि आपको हमें ऐसे ही वो धकेल देता है। आप स्विमिंग पूल में गए हैं कभी? स्विमिंग सीखने के लिए गए? किसी को धक्का मारते देखा है? धक्का मार दो और फिर छटपटाक करके, कैसे भी करके पानी वानी पीते हुए, उधर का नमकीन पानी, फिर। लेकिन इंस्ट्रक्टर जो है आपको ग्रेजुअली ले जाता है। अपने कोई ट्रेनर या कोई इंस्ट्रक्टर, जो वहाँ का जो मास्टर बोलते हैं, अगर आप उसके अंडर में गए हो, और अपने कुछ पेमेंट को, जो फीस भरकर आपने जो उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार गए हो, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप ले जाते हैं। अगर आपने बताया कि मुझे तैरना नहीं आता, तो शायद पहले आपको वो जो प्लेटफॉर्म है ना, बाजू में जो प्लेटफॉर्म में रख कर हाथ रख कर पीछे खाली पैर को मारने सिखाएंगे, फिर धीरे 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 आपको ग्रेजुअली वो लेके जाएगा डेप्थ में। तो हमारा यीशु मसीह, जब हम यीशु मसीह के अंदर आए, जब आप और मैं प्रभु को ग्रहण कर आए, तो हम कोई ऐसे वैसे गहरे नत्थुलाल को हम स्वीकार नहीं किए, ऐसे किसी को हमने एक्सेप्ट नहीं किया। कौन है वो? कौन है वो? राजा है। हम बाद में पता चलता है ये तो राजा है, जिसको हमने हमारे जीवन का एक एंकर, हमारा एक मूल परमेश्वर माना है। हम जब परमेश्वर को देखकर आए, तब शायद हमने उसको एक उद्धार करता, या उसके प्रेम ने हमें खींच लिया हो। ऐसे कई सारे लोग आने, जैसे भैया ने पूछा था, जब आप पहली बार आपने यीशु मसीह को किस तरह से देखते हैं, तो किसी ने बोला फ्रेंड, किसी ने बोला पिता, किसी ने बोला दोस्त, उद्धार करता। अलग अलग रूप से हम देखते हैं। लेकिन जब राजा, जो प्री एमिनेंट, सर्वोच्च, मीन सर्व में प्रभुता दिया हुआ परमेश्वर को जब हम देखते हैं, तो हमारे उद्धार का एक अलग ही पहलू निकलता है। इस तरीके के हमें साइलेंस में अपने आप को जो सोचना चाहिए कि प्रभु, तूने मुझे बुलाया, तूने मुझे यहां तक लाया। परमेश्वर यीशु के बारे में हमने जाना। कई सारे लोग हैं दुनिया में जिन्होंने यीशु मसीह को नहीं जाना, उनको विरुद्ध भी काम करते हैं, और उनके नहीं जानकर भटकते हैं। लेकिन किसी न किसी वजह से परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। शायद जब हमने बुलाया, जब हम एक शिशु अवस्था में थे, छोटे बालक की अवस्था में थे, तो मेरी कहानी ऐसी है कि मुझे उसके प्रेम ने मुझे खींचा। मैं नवरात्रि के दिनों में भागता रहा, लेकिन एक कन्वेंशन में बसोड़ा हॉल में एक प्रभु के दास ने आके यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बात किया। तो कई बार मैंने हाथ उठा करके मैं गया हूं, लेकिन उस बार मैंने निर्णय लिया कि नहीं, अभी मैं वापस मेरे दोस्तों के साथ वो जो मिक्स्ड लाइफ या मिक्स्ड फ्रूट जूस आता है ना, ऐसे मिक्स्ड वाला नहीं जूंगा। आई विल टेक अ स्टैंड। और वो दृढ़ निश्चय आपको तब मिलता है जब आपने उस उद्धारकर्ता का कुछ न कुछ
बात को चखा हो आपने आपके जीवन में, तब जाके आप इस तरह का दृढ़ निश्चय ले सकते हो। नहीं तो आप शायद बोल सकते हैं मेरा उद्धार हो गया है, मैं यीशु मसीह को जानता हूं, लेकिन आप नहीं जानते हैं। तो जब यीशु मसीह हमें, मैं इस बात की ओर आ रहा हूं कि यीशु मसीह हमें नियुक्त करता, कमीशन करता है, तो सबसे पहले हमें उसने बुलाया है, राइट? जिसकी वजह से आप यहां पे बैठे हैं, आपने पहचाना उसकी बुलाहट को, राइट? तो एक राजा जब बुलाता है हमें, जब राजा यीशु हमें बुलाता है, तो मैं जैसे मैंने बोला, कोई एरे गेरे ने नहीं बुलाया, राजा ने बुलाया। और उस राजा जो प्रभुता रखता है, सब में प्रभुता है, जिसको पिता ने उसे प्री एमिनेंट मीन नियुक्त, सॉरी प्री एमिनेंस का वर्ड क्या था? नहीं, प्री एमिनेंट का वर्ड वाज दैट, सर्वोच्च नियुक्त किया है। तो उसके पीछे, आपके और मेरे उद्धार के पीछे का एक कारण है। मैं वचन में पढ़ना चाहता हूं, मत्ती 16-18 को पढ़ते हैं, उसको रेफरेंस में पढ़ते हैं ताकि हम इधर उधर भटक ना जाए और उसकी ट्रैक में चलते रहें। मैथ्यू 16:18। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। पतरस के बारे में बात है, इस भाग को आपने पढ़ा होगा कई बार, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूं। यीशु मसीह पूछते हैं अपने शिष्यों से, लोग मुझे अलग अलग प्रकार से बोलते हैं, प्रॉफिट है, ये बोलते, आप मुझे क्या बोलते हो? लेकिन पतरस जो है, जवाब डिट्टो टू द पॉइंट बोलता है कि मैं आपको क्या बोलता हूं। पतरस क्या बोलता है? आई थिंक जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह, ऐसा करके आंसर, करेक्ट आंसर देता है। और ये यीशु मसीह बोलते हैं, ये तूने नहीं बोला, किसने बोला? पवित्र आत्मा ने, पवित्र आत्मा के द्वारा तूने बताया है। अब इस भाग में यहां पे दीजिए, हम पतरस के बारे में देखते जाएंगे आगे, किस तरह से एक परमेश्वर की बुलाहट आपके और जिंदगी, हम पतरस के साथ हम तालमेल करके देखते हैं कि किस तरह से प्रभु जब किसी को बुलाता है तो उसे खाली वैसे ही नहीं बुलाता। पतरस क्या था? मछुआरा था, एक साधारण सा मछुआरा, अनपढ़, गवार, आपके और मेरे जैसे, यानी हम उस टाइम की मछुआरा वैसे थे। हम भी साधारण से लोग हैं, राइट? हम भी साधारण से लोग हैं, लेमैन है, कोई हमें पहचानता है ऐसा कोई है नहीं। लेकिन ऐसे को प्रभु ने चुना, आपको और मुझे चुना, प्रभु ने चुना है, और हमने उस बुलाहट को अंगीकार किया, एक्सेप्ट किया, और हम वापस आए उस बुलाहट को सुनते हुए। इसलिए उसने हमें उद्धार के द्वारा हमें बुलाया। यीशु मसीह, जिस तरह से मैंने यहाँ पे मोबाइल का एक पिक्चर डाला हुआ है, यीशु मसीह की बुलाहट को हमने सुना, जैसे मैंने बोला, कई बार उस बुलाहट को हमने रिजेक्ट किया होगा, लेकिन कई बार हमने सुनकर हमने स्टैंड लेकर हम आए हैं। ये यीशु मसीह जो राजा है, वो ऐसा राजा है कि आप अन्य राजाओं के बारे में देखेंगे तो वो क्या करते हैं, उनके राज्य में आप हो, आपकी प्रोटेक्शन और आपका प्रबंध वो करते हैं। लेकिन यीशु मसीह राजा के रूप में जब हम देखते हैं, वो हमें उसके कार्य में, उसके किंगडम वर्क में हमें और आपको इनवाइट करता है। सबसे पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, हम ऐसे राजा के आराधना करते हैं, ऐसे राजा की हम खोजी हैं, ऐसे राजा के बारे में हम और दिन प्रतिदिन उसकी जानकारी में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें उसके कार्य में इन्वॉल्व करता है। टॉप सीक्रेट सर्विस करके कई सारे एजेंसीज होते हैं, CIA, काफी सारे एजेंसीज जो राजा के नीचे काम करते हैं। अगर कोई कंट्री है तो टॉप सीक्रेट एजेंसीज कई सारी बातों को गुप्त रखते हैं जो प्रजा तक नहीं पहुंचाते। लेकिन हमारा राजा, जब हम राजा के साथ मिलकर चलते हैं, वो सब कुछ हमें शेयर करता है, राइट? सब बातों को बताता है। एक ऐसा मनुष्य था ओल्ड टेस्टामेंट में जिसको प्रभु ने अपनी सब बातों को बताया। बोलता है कि मेरा अब्राहम क्या था? क्या था अब्राहम परमेश्वर का? बोलिए बोलिए।
मित्र, राइट, इतना नजदीक था वो। तो प्रभु जब हम उसके उसके उद्धार को हम जब समझकर हम पहली हम स्टेप लेके रखते हैं हमारे सैल्वेशन का, उद्धार का, तो ये जानना, ये जहन में हमें उतारना चाहिए कि ही इज ट्राइंग टू आस्किंग अस टू इन्वॉल्व इन हिज वर्क, इन हिज किंगडम वर्क। हम उसका जो राज्य पाठ में हमें उसकी जो किंगडम वर्क, आई वुड से लाइक उसके कार्य में हमें इन्वॉल्व करने की कोशिश करता है। हमें ऐसे ही नहीं कि आप आए, उधार आए, आपका इंश्योरेंस हो गया, फिर क्या होगा, पासपोर्ट मिल गया, कहाँ का, स्वर्ग का पासपोर्ट मिल गया और बस नहीं। अगर आपने प्रभु की प्रेम को चखा हो, सच्ची उस परमेश्वर की साथ आप एक रिलेशनशिप में हैं, तो वो आपको शांति से जीने नहीं देगा। पहली बात, अगर आप सच्चाई से उसके साथ उसके रिश्ते में हैं, आपके वो अंदर कुछ ना कुछ क्या करेगा, हाँ, आपको सीट गर्म करने नहीं देगा। दूसरे मैंने वही लिखा, इनविटेशन, दूसरे अनलाइक अदर किंगडम्स हु रिस्ट्रिक्ट, दूसरे कई राज्य आप राजपाट और दूसरे किंगडम वर्क्स में देखेंगे, वो आपको रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उनकी प्रजा, और अगर आप उस राज्य में रहते हैं तो इन्वॉल्व करने रोकेंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा राजा उसके कार्य में इन्वॉल्व करता है। हमें उसके साथ तालमेल में उसके किंगडम वर्क में इन्वॉल्व करने वाला एक राजा को हम देखते हैं। ये बात आपको समझना जरूरी है, बिकॉज आगे हम देखेंगे कि किस तरह से वो हमें शांति से बैठने नहीं देगा। और मैंने जैसे आपको बोला कि इस राजा ने बुलाया है आपको, किसी और ने नहीं बुलाया है। ये पिक्चर हमारे आत्मा का है। कई बार यहाँ पे ऐसा कोई है यहाँ पर जिन्होंने परमेश्वर को, यीशु मसीह को जाना नहीं है, अगर आपने उद्धारकर्ता माना नहीं है, तो आपके हम किसी से भी मिलिएगा, हम उसके प्रेम के बारे में बताएंगे कि परमेश्वर का प्रेम किस तरह से हमारे दिलों को बदलता है। हालेलुया। अगर आपके दिलों को बदला है तो हम ताली मारकर बोल सकते हैं, प्रभु ने हमारे दिल को बदला है, राइट। थोड़ा फीका था, एकदम फीका ताली लग रहा था मुझे। हालेलुया, आमेन। और ये बदलने वाले, हम आपकी जिंदगी को बदलता है करके देखने वाले सबसे पहले कौन होते हैं? कौन देखते हैं सबसे पहले? कौन देखता है? सॉरी, जोर से बोलिएगा। परमेश्वर देखता है, ठीक है। दुनिया में कौन देखता है? परिवार देखते हैं। और परिवार नहीं, बैचलर्स हो तो फ्रेंड्स, दोस्त देखते हैं। और बैचलर्स, चलो बैचलर्स को छोड़ दिया, किडोस, बच्चों को अगर के अंदर भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, प्रभु काम कर रहे हैं, तो कौन देखेंगे? माता पिता देखेंगे, और फिर बच्चों के दोस्त भी देखेंगे, राइट। युवाओं में परिवर्तन हो रहा है, तो कौन देखते हैं? माता पिता लास्ट देखेंगे। माता पिता तो सबसे लास्ट देखा, ये तो पता ही नहीं था यहां तक पहुंच गया, क्योंकि हमेशा क्रिटिसाइज करने में बिजी रहते हैं वो लोग। कौन देखेंगे युवाओं में परिवर्तन हो रहा है तो? फ्रेंड्स, यस, राइट। कई बार मैं ऐसा समझता हूँ, ये तो मैंने लिखा नहीं टॉपिक में, बट कई बार हमारे माइंड इतना प्री डिस्टेंड हो जाता है हम किसी के बारे में सोचकर कि हम वो बंदे बदलता है तो अभी उसको चांस नहीं देते, उसको पहले वाला ही सर्कल डाल के रख देते, वो वैसे ही है। हम आई थिंक कुछ हफ्ते पहले जब वर्शिप टीम मेडिटेट कर रही थी, हमने देखा था, हम उनको वैसे ही हम रखते हैं कि भाई बदलता हो तो बदलने के बाद उसको उसकी लक्षणों में बदलने के लिए थोड़ा चांस देना चाहिए, राइट, टाइम देना चाहिए। हम देते नहीं है। बस ये हमने बदलने की बात कर दी, इसलिए मैंने बोलना चाहा। तो हमारे राजा को हम के उद्धारकर्ता हमने स्वीकारा है। तो सबसे पहली बात मैं समझता हूं आपने समझ ली कि क्या है, हम किसने बुलाया हमें? राजा ने बुलाया है, किसी एरे गहरे किसी ने नहीं बुलाया। तो जब आप इस उद्धार की ओर बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, हर रोज, तो आपको ये समझना है कि आपका राजा का कुछ एक्सपेक्टेशन है हमसे, आपसे, मेरे से भी, आपसे भी, राइट। कुछ ना कुछ वो चाहता है हमें, कुछ ना कुछ उद्देश्य उसने आपके और मेरे बीच पीछे रखा है। यू कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जहां पे वो एक बार, पहली बार तो हमने उद्धार का कॉल उसने स्वीकार किया, उसके बाद वो राजा चुप नहीं बैठता,
क्या करता है? आपको शायद दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या करता है वो, बताइए, बोलिए बोलिए प्लीज। कॉल करता रहता है, यस। कई सारे क्षेत्रों के बारे में बात करने के लिए कॉल करता रहता है। पॉल, ये तू टाइम क्यों इतना वेस्ट करता है? तू इतना प्रोकास्टिनेट क्यों करता रहता है? तू इतना स्लो क्यों है? नहीं हो, मैं चेंज हो गया थोड़ा बहुत पर कई सारी बातें आप जानते हैं, मैं बोलने की जरूरत नहीं है, राइट? आपके दिल, अगर दिल को एक मोबाइल के रूप में अगर टेक्नोलॉजी है नहीं बना दिया हो आके, तो इस तरह से हमारा पिक्चर होता। कई सारे बातों के लिए वो हमें फोन बात करता रहता है, कॉल करता है, हमें बुलाता रहता है। लेकिन हम जैसे देखा है कि कई बार हमें जो पसंद है उसको हम क्या करते हैं? रिसीव कर लेते हैं। और हमें जो पसंद नहीं है, जो कड़वाहट है, जो नहीं, किसी ने मुझे अभी रिसेंटली ऐसा बोला कि देते हैं तो उसमें हमारा, जब जनरोसिटी के साथ हम जब देते हैं तो उसमें माफी भी आता है। और माफी ऐसी बात है जो हमें बहुत मुश्किल होता है, माफ करना बहुत मुश्किल होता है। तो माफी के बारे में प्रभु बात करता है कि माफी करो, माफ करो। लेकिन हम क्या करेंगे? नहीं, कॉल नहीं उठाएंगे। प्रभु नहीं, वो उस बात को प्लीज प्रभु छोड़ दीजिए, बाकी सब मैं करता हूँ, बाकी सब आपको मैं देना दूंगा, मैं आपको समय में दे दूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन इस बात को मत छोड़ दीजिए। लेकिन राजा जो है आपको हर दिन प्रतिदिन आपको बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैंने बोला, राजा ने बुलाया है आपको उसकी राजपाट में कार्य होने के लिए, तो वो हर बातों के लिए वो फोन बात करता रहेगा, आपकी बुलाहट की और वो बुलाते ही रहेगा। वो आपको आपकी आपकी आपके उन बातों के लिए जो आपको चेंज करना चाहता है, उन सभी क्षेत्रों में जो आपने दरवाजा बंद करके रखा। क्योंकि जब हम उद्धार में आते हैं हम तुरंत बदल जाते हैं क्या? नहीं। हम जब यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमारे मसीह दोस्त भी नहीं जानते। हमारे मसीह दोस्त बोलते हैं तो बहुत परफेक्ट पर्सन है, तो बहुत बढ़िया बंदा है। कई सारी बातें जो परमेश्वर ही जानता है, और उस सभी बातों को बदलने के लिए वो हर बार आपसे बात करता रहता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे इस राजा को जब हम जानेंगे तो और भी हमारे कॉलिंग की और हम पहचान की ओर आ पाएंगे। हमारे हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो बैठे हैं, हर एक के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथ मत उठाइएगा। तो हम जो नहीं हाथ नहीं उठाएंगे उनको इंफीरियोरिटी फील नहीं करना है। हर एक के पीछे परमेश्वर का एक उद्देश्य है, एक ब्लूप्रिंट है। और वो प्रभु जिस दिन आपने इस धरती पे आए उस दिन से प्रभु का वहां पे एक टाइमलाइन चालू है। प्रभु एक, मैं बार बार बोलता हूँ, मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, तो प्रभु एक मैनेज करता है आपके टाइमलाइन के साथ आपका जो एक्सपेक्टेशन है वर्सेस प्रभु जो चाहता है। और उस ब्लूप्रिंट का ग्राफ शायद ऐसा होगा कि प्रभु जो है यहां पर है और हम यहां पर है, और दिन समय काल चलता रहता है, राइट? चलता रहता है। कई बार हम प्रभु के और मिल जाते हैं, फिर वापस कभी नीचे आता है, लेकिन प्रभु स्टिल वो उसकी जो ब्लूप्रिंट है उसकी और हमारी वर्क कार्यरत होने की कोशिश करता रहता है। यहाँ पे हमने बर्थ की, यहाँ पे काल आए 20 साल 25 साल 30, फिर और आगे गए। ही इज ऑलवेज वर्किंग। इसीलिए उसका वो हमें बुलाते रहता है हर उस क्षेत्र में जहां पर उसकी बुलाहट की और हम जाए। पौलुस इसलिए बोलता है कि उस बुलाहट की ओर मैं दौड़ता रहूंगा, राइट? और दौड़ता रहूंगा उसने इसलिए, मैं समझता हूं इसलिए बोला है कि वो एक ऐसा कार्य है कि जो आप अब दौड़ते दौड़ते आपको उसकी ओर फोकस रखना पड़ता है, आपको ट्रैक पे रहना पड़ता है। कीप द फोकस ऑन एंड कीप रनिंग। समय बहुत कम है, ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। आई थिंक लास्ट फ्राइडे हमने लाइफस्टाइल कंबाइन लाइफस्टाइल की बात हो रही है। तो लाइफस्टाइल में कितने लोग आते नहीं आते मैं नहीं जानता, लेकिन
जरूर आप किसी न किसी लाइफ स्टाइल में जुड़िएगा, आपके आसपास में है, आप जुड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे तो आप हमसे बात करिएगा। लेकिन लाइफ स्टाइल में हमने कंबाइन एक मूवी देखा था, व्हाट वाज दैट नेम, लेफ्ट बिहाइंड। वो देखेंगे तो आपको शायद ये जो आपको लगता है ना कंफर्ट जोन में हम जी रहे हैं, अभी तो संडे है, आज शाम का प्रोग्राम बनाते हैं, वीक में जाना है, नेक्स्ट वीक में जाना है, वो सब एक पल भर के लिए आपके रोंगटे खड़ा कर देगा। ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं आपको सब कुछ छोड़ दीजिए। अपने भाई को हक करते हुए एक बंदी थी और यीशु मसीह आए और यीशु मसीह का आगमन के साथ खत्म, खाली कपड़ा रहा, शू रहा, कुछ नहीं। शायद ऐसे ही कुछ संडे एक प्रचार कर रहे होंगे, अब भैया यहाँ पर प्रचार कर रहे होंगे और यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। ऐसे ही आपका स्कार्फ यहाँ पर थोड़े लोग चले जाएंगे, बाकी थोड़े लोग रह जाएंगे। उसमें आप हो, मैं हूं, कौन है पता नहीं, आप सोच लीजिए। ये बात अगर आपको अगर ये बात हर बार आपको टटोलता मटोलता रहेगा और हर बार ये अगर आपको मन शांति से वो स्क्रॉल करने नहीं देगा सोशल मीडिया पे, आपको टाइम बर्बाद करने नहीं देगा, ये उसका समय काल बहुत नजीक है, उसकी बुलाहट की ओर क्या आप उस ब्लूप्रिंट की ओर पहुंच पाए कि नहीं? क्या आपने इतने और जो मिस कॉल्स आपकी जिंदगी की ओर हुए हैं, आपने थोड़ा सा करेज लेकर, नहीं प्रभु मैं सुनना चाहता हूं, मैं बदलना चाहता हूं, कर आपने उसकी कॉल को उठाया कि नहीं? जॉन नेल्सन हाइड करके एक बंदे का नाम मैंने लिखा है, उसके बारे में मैंने जो पढ़ा तो मैं बहुत ही सरप्राइज हुआ कि प्रार्थना वीरों के बारे में मैंने बहुत सारे लोगों का नाम सुना है, लेकिन जॉन नेल्सन हाइड जो बंदा है उसको प्रेइंग हाइड करके बोला जाता था। एक मिशनरी बंदा था, जो अमेरिकन मिशनरी था, जो पंजाब में आया हुआ है। वो बंदा उस व्यक्ति के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो इतना प्रार्थना करता था कि ही हैज मीन उसको प्रॉब्लम था नेटिव लैंग्वेज को बोलने में, ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक द नेटिव लैंग्वेज फ्लुएंटली, ऑफकोर्स उसको बोलने में कुछ प्रॉब्लम भी था। तो वो बंदे प्रभु के सामने जाके प्रार्थना करे, प्रभु या तो मुझे उठा ले या तो मुझे लोगों को दे उद्धार में आने के लिए। और मैं हाइप करके नहीं बोल रहा हूँ कि ये हमें आज ऐसा करना है क्या, आई एम नॉट, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसी दुनिया में जहाँ पे आप और हम रहते हैं, आप और मैं कंफर्टेबली अभी बैठे हैं, लेकिन एक व्यक्ति है जिसने हमारे और आपके उद्धार के लिए प्रार्थना किया हुआ है। मेरे और आप प्रभु के अंदर आए हैं, इट इज नॉट टेकन फॉर ग्रांटेड, मेरे पिताजी की वजह से नहीं या किसी पासवान की वजह से नहीं। ऑफ कोर्स देयर आर पीपल हु हमारे लिए उन्होंने प्रभु ने काम किया, लेकिन ऐसे लोग हैं जो आपने शायद नाम भी सुना नहीं हो, लेकिन उन्होंने आपके लिए प्रार्थना की ताकि इस जनरेशन में 2025 के अंदर आप और मैं इस हॉल में बैठकर प्रभु की वचन को सुन सके, इसी के अंदर। और उस बंदे का एक सीन है, जो एक इंसिडेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं बिफोर मूव हेड। श्रीहरिकोट करके एक पंजाब में जगह है जहां पे उसे प्रचार करने के लिए बुलाया गया, थोड़े समय की बात है, और वो प्रचार करने के लिए वहां गया था। उसको जो समय आया तो वो प्रचार के लिए खड़े हुए, प्रचार करने के लिए जैसे मैं आया यहाँ पे खड़ा हूँ वैसे वो आके खड़े हुए, लेकिन कुछ प्रचार नहीं किया उन्होंने। पवित्र आत्मा ने उनको प्रचार करने के लिए मौका नहीं दिया, या शायद वो फूट फूट कर रोने लगे। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लोग देखते रह गए, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। फिर धीरे धीरे पवित्र आत्मा का काम होने लगा और वहां पे लोग जो है धीरे धीरे रोने लगे, उनको अपने आप उनके पापों का बोध होना स्टार्ट हुआ, और पवित्र आत्मा ने वहां पे उस दिन उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया, सब रोना हुआ, लोगों ने मन पश्चाताप किया, और इस तरह का एक काम भी हुआ है। हम और मैं और आप अभी हम आश्चर्य हो रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है क्या, विदाउट अ सर्मन, विदाउट अ वर्ड बीइंग टोल्ड फ्रॉम दिस पुलपिट,
प्रभु का पवित्र आत्मा काम कर सकता है। हम सोच भी नहीं सकते, बस हमारे माइंड में हमने एक जो चश्मा पहना है उसको निकालने की जरूरत है। मैं इसलिए बोला ये जॉन नेल्सन हाइट के बारे में कि आपके उद्धार के लिए, आपके उद्धार को बनाने के लिए जो भी काम करना है आपको करना है। द टाइम इज नियर, समय बहुत कम है। आपको ऐसा लगता है नहीं मैं अभी, आप ऐसे सोचते होंगे, मैं भी ऐसा सोचता था कि अभी तो मैं जवान हूँ, थोड़ा समय जाने दो, आई विल, मेरे पास समय आएगा, मैं ठीक करके प्रभु मुझे माफ कर दे करके मैं उद्धार करके, प्रभु तो माफ करने वाला है ना, अभी भी हमें माफ करता रहता है, लेकिन टाइम बहुत कम है। नेक्स्ट डे हमने देखा प्रभु बुलाता है, हमारे बुलाहट को हमें और भी बनाता है। वो बुलाता ही नहीं, वो हमें इक्विप भी करता है, उसको हमें क्षमता बोलो, राइट, क्षमता, या हमें बनाता भी है, हमें बेटर वर्ड चीजें नहीं, क्षमता, राइट, हमें सुसज्जित, अच्छा ओके, हमें काबिल बनाता है, राइट, उसके उद्धार के लिए। आपको ऐसे संकोच होगा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं, प्रभु ने मुझे उद्धार लिया है। आपको कुछ बात प्रभु दिखाता है कि ये करो या ये नहीं करो, तो आप शायद पहला रिएक्शन क्या होगा हमारा, अरे ये तो मैं कैसे कर सकता हूं, मैं ये तो मेरा काम नहीं है। पतरस को हम बात कर रहे थे, पतरस की ओर, राइट, पतरस जब बुलाया पतरस को प्रभु ने, तो उसके प्रभु के शिष्य बन गया। लेकिन पतरस का जिंदगी आप देखें किस तरह से था, उसका जिंदगी, उसको क्या बोलते हैं, जब भी वो कुछ भी चंचल वाला था, कुछ थोड़ा सा आराम से सुनने की उसके पास पेशेंस नहीं था। चलना है चलो चल पड़ो पानी में, ये यीशु को मैं नहीं जानता, प्रॉमिस कर कर इनकार कर देता था, इतना ऐसा इंसान था। लेकिन उसी बंदे को यीशु मसीह मैथ्यू 16:19 में हम देख रहे थे कि 19 वर्ष पढ़ लो, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। उसको अथॉरिटी यीशु मसीह प्रदान कर रहा है कि तो जो कुछ खोलेगा वो स्वर्ग में खुला जाएगा। मैं यीशु मसीह के साथ में होता था, मैं ऐसा पूछता, प्रभु इसी बंदे को क्यों बोल रहे हो ऐसा, और कोई नहीं मिला, जॉन नहीं मिला, आप और मैं होते तो ऐसे सवाल करते, राइट। ये वही जो आपको इनकार किया, मीन्स आई थिंक इनकार करने वाला हो, अभी तो मैं जानता हूं ना सब कुछ, इनकार कर दिया है सब कुछ। पतरस जो थोड़े से शांत होकर नहीं बैठ सकता, जो आपके लिए प्रार्थना नहीं कर सकता, उसी को आप बोल रहे हो योर रॉक, पतरस तो रॉक है जो तेरे पर मैं कलीसिया बनाऊंगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ लॉर्ड। हमारे परमेश्वर का एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स यही है, हमारे निर्बलताओं में उसका बल हमारे लिए काफी है। आपकी जो वीकेस्ट थिंग है, जो आप बोल रहे हैं कि मैं इसमें निर्बल हूं, ये मेरे कमजोर है, ये मेरे से मुमकिन नहीं है, प्रभु उसी को ही आपके लिए बल में उपयोग करेगा। आप चक के देखिए प्रभु को, अगर आपको जानना है तो आप निर्णय लीजिए, आपका जो वीक थिंग है, प्रभु मैं ये नहीं कर पा रहा हूं आपके लिए, उसी पर आप जबरदस्ती एक क्या बोलते हैं, अडियल बनकर, एक स्टबर्न बनकर आप उसी बात को लेकर प्रभु के लिए करके देखिए, प्रभु आपको एक अलग ही परमेश्वर को आप चख पाएंगे। He enables you to work for his kingdom। ऐसा राजा जो आपके वीक थिंग है, उसी को आप उसके लिए उपयोग करता है। हम कई बार हमें एक कपड़े को आप जब क्या बोलते हैं, निचोड़ते हो, तो एक लेवल तक पानी आ जाता है, राइट, फिर भी थोड़ा गीलापन रहता है, फिर क्या करते हो, 2-3 आपको लगता है इससे और रोटेट नहीं होगा, घूमेगा नहीं, फिर आप उसको पैर में पैर रख करके
निचोड़े तो और 4-5 बूंदें निकल जाती है, सुपर ड्राई हो जाता है। अभी तो वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं हम लोग, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ, बच्चे लोग सरप्राइजली देख रहे हैं। तो प्रभु आपको इस तरह से कई बार हमें हमारे अंदर की उन बातों को, डर्ट को निकालने की कोशिश करता है। हमें पसंद नहीं होगा। मैंने बोला आपको, अगर प्रभु के साथ आप सच्चाई के साथ रिलेशन पे निकल पड़ेंगे तो प्रभु आपको आराम से होने नहीं देगा, रहने नहीं देगा। वो आपको उन सभी बातों को जो आपका गढ़ बन चुका है उसको तोड़ने की कोशिश करें। ही विल ट्राई टू ब्रेक ऑल दो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स जो आपके परमेश्वर के उस ब्लूप्रिंट के, मैंने बताया ना ब्लूप्रिंट यहाँ पे, उसके विरुद्ध में काम करता है। और जब वो प्रभु काम करना है, आप प्रभु को काम करने की अनुमति देते हैं तो वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल, सो पेनफुल कि आपको लगता है कि प्रभु क्या हो रहा है, मैं छोड़ दूं प्रभु को, ऐसा भी लग सकता है। सभी एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट ऐसा लगेगा, लेकिन प्रभु काम कर रहा है कि पवित्र आत्मा आपको मदद करता है, आपके लोग परमेश्वर के लोग आपको मदद करेंगे। तो वो बुलाता है, साथ में आपको इक्विप भी करता है। यही पतरस जिसने परमेश्वर को इनकार किया, जिसने उसको छोड़ दिया, आप देखते हैं पतरस कहां चला गया था, क्रूसिफिकेशन के बाद कहां चला गया था पता है आप? वापिस मच्छी पकड़ने चला गया था। क्या हम लगेंगे बड़े पास्टर ने अपने जॉब छोड़ के चले वापिस चले गए? डिसाइपल पास्टर बोले कैसे कैसे हो सकता है? लेकिन प्रभु वहां पर भी जाके उसको पकड़ता है, वहां पर भी जाके उसको वापस पकड़ के लेके आता है। जब लोग आपको और मुझे या हमें पॉइंट आउट करते हैं आप ऐसे हैं वैसे हैं, तो एक बात को याद रखिएगा, देयर इज अ गॉड, एक परमेश्वर है जो हमें अपने प्यार से वापस बुलाता है। आप कितने भी दूर जाए, कितने भी आप फॉल अपॉन, आप गिर जाए, लेकिन एक परमेश्वर का प्यार है जो आपको हमेशा आपके पीछे लगा रहता है। ये प्यार अगर आप कैसे भी अवस्था में हो, कैसे भी लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट में आप पड़े हो या चले जाए और चले गए हो, वहां से भी आप प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु मुझे मदद कर, तो वो आपको काबिल है, वापस वहां से लेके आएगा। हालेलुया, राइट। वो ऐसा परमेश्वर नहीं कि कभी वो तुम्हें लेके नहीं आ सकता, अरे तुम बहुत नीचे चला गया, मैं तुझे वापस नहीं ला, ऐसा कभी नहीं बोलेगा। यही पतरस को यीशु मसीह जो वापस लेके आता है, प्रेरितों की पुस्तक दूसरे अध्याय में आप देखते हैं क्या करता है। पवित्र आत्मा जब आता है तो खड़ा होता है, प्रचार करता है। वो बल और वो ताकत उस समय, एक उस टाइम में जो आया, वो देयर इज वाज अ प्रोसेस जो प्रभु उसके अंदर काम कर रहा था। हमें वहां पर पढ़ते तो ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा के बाद में उसको वो खड़ा हुआ, लेकिन वहां तक खड़े होने के लिए प्रभु कई सारे अप्स एंड डाउन्स में जाके गुजर के आया है, जो आप और मैं गुजरेंगे, गुजरते रहेंगे, शायद गुजर भी रहे होंगे अभी। लेकिन ये सब में ये जानना जरूरी है कि जो राजा ने मुझे बुलाया है वो क्या करेगा, मुझे कैपेबल भी बनाएगा, मुझे काबिल भी बनाएगा, काबिल भी बनाएगा, बनाता रहेगा, उसका वादा है। कि आप और मैं उसकी उस बनाहट के और हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हमारे कुछ लोगों को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि जो आई थिंक जब वॉलंटियर्स बोला गया था तो कई सारे लोग फॉरवर्ड आकर अपने नाम दिए और कई सारे लोग अभी हेल्प भी कर रहे हैं। तो दैट इज वन एग्जाम्पल कि आप प्रभु के लिए कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऐसे यहां पर भी नहीं, कहीं पर भी आप जहां पर भी हो, कुछ ना कुछ बात प्रभु आपके साथ काम करेगा, उसमें आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश करेगा। इसलिए उसे बोलते हैं कि वो बुलाता है
कोई कैपेबल को नहीं बुलाता है, जो बुलाता है उन्हें कैपेबल बनाता है। आप किस स्तर में हैं अभी? आप और मैं कहां पर है? क्या हम अभी भी डाउट कर रहे हैं कि नो लॉर्ड, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा? या उसकी जो बुलाहट है उसकी और हम सुन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं? पतरस के साथ कई सारे बातें हुई जो उसने इनकार किया, उसने प्रभु को त्याग दिया, यहां तक बोला मैं नहीं जानता यीशु मसीह को। शायद ऐसी तो अवस्था मेरा और आपका नहीं आया है, राइट? लेकिन उसके जो काम जो आपके अंदर हो रहा है उसकी ओर आप बढ़ रहे हैं कि नहीं? Go to the next last slide. राजा भेजता है, कमीशन करता है, हमें नियुक्त करता है। क्या उसकी बुलाहट की ओर हम देख रहे हैं? क्या हम उसकी बुलाहट की ओर सुन रहे हैं? हर उस बात जो प्रभु ने आपके अंदर रखी है उसमें से भलाई ही उत्पन्न करता है वो, राइट? वो ऐसे चरवाहा है जो आपको सही मार्ग में ले जाता है, लेकिन क्या हम उस मार्ग में चल पा रहे हैं कॉन्फिडेंटली? क्या हम उसकी जो हर एक बात जो आपके अंदर मुझे रखता है हम कर पा रहे हैं कि नहीं? क्या हम उसकी बुलाहट की ओर सुन पा रहे हैं कि नहीं? पहली बात जो मैंने आपको रखा था ये कि हम हमारा राजा जो हमें बुलाता है, राजा ने हमें बुलाया है, राइट? हम उसकी बुलाहट की ओर सुनते हैं कि नहीं? कई सारे बुलाहट और वो काम करता रहता है। बुलाहट एक बार नहीं है, बार बार है, राइट? बार बार आता रहता है, बुलाएगा। तो क्या आप सुन रहे हैं उस बुलाहट को या आप उसके बुलाहट को छोड़ रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं, राइट? और वही नहीं, वो बुलाने वालों को वो क्या करता है? कैपेबल बनाता है, लायक बनाता है। आप और मैं यहां तक अभी बैठे हैं बिकॉज वो लायक बनाता रहा है। हालेलुया। नहीं तो हम कब भस्म हो गए होते। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है, एक हिंट है या ट्रिक है मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उन सभी रास्तों को पीछे मुड़ के देखिए जहां से प्रभु ने आपको लाया है। अगर आपको कभी भी डाउट हो रहा हो कि प्रभु मेरे अंदर तू काम कर रहा है नहीं, मुझे पता नहीं चल रहा या समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसके चलाए हुए उन रास्तों को वापस आप मुड़ के देखिएगा और अद्भुत अद्भुत रीत से प्रभु ने आपको चलाया होगा। मैं खुद ही सोचता हूँ, मैं प्रभु मेरे इतने सालों से एक फैमिली लाइफ जी रहा हूं, तो कभी कभी डाउट हो जाता है प्रभु तो कहां तक लेके आए। आज कल जो प्रभु हमसे काम करने की कोशिश करता है उसमें सबसे पहला रुकावट हम ही है। हम इससे पहले कि दूसरी और पॉइंट आउट करें, पहला हम है, और हम इजीली किसी को पॉइंट आउट कर देंगे, राइट? बहुत आसानी से, प्रभु ये तो मेरा नहीं है, उसका है, इसका है, इसकी वजह से। जिस पल में आपको वो समझ आ गया, वो यूरेका मोमेंट आ गया, नो लॉर्ड इट्स मी, आई हैव टू चेंज, मुझे बदलना है, मैं ही कारण हूं, दैट्स ओपनिंग डोर, आपका दरवाजा खुला। जब तक आप डिफेंड करते रहेंगे, नहीं ये तो मैं नहीं हूं, वो है, मेरा कारण नहीं है, उसके वजह से हुआ, इसके वजह से हुआ। तो प्रियो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आपको जो इक्विप करता है, जो बुलाता है, वो आपको इक्विप करता है, और जहां पर भी हैं आप वहां पर वो इक्विप करता है। छोटे से छोटे काम आप कर रहे हैं तो अभी प्रभु आपको उसकी बुलाहट की ओर ले जा रहा है। आपको लगता है कि मैं तो
कोई बड़े बड़े मकाम नहीं कर, मैं तो छोटी मैं घर पे बच्चों को खाना बना के दे रही हूँ। बाकी सब लोग तो बड़े बड़े गवाही बोलते हैं, मैं इधर किया वो किया, कुछ नहीं, घर का घर संभाल रही हूँ। लेकिन आप प्रभु के उस बुलाहट की ओर जा रहे हैं। हाँ, आपको ऐसे सारे बातें बातें आएगी, आप सोशल मीडिया देख देख के ऐसा लगता होगा अरे बाकी दुनिया तो बहुत सुंदर है मैं ही इतना बेकार की हालत जी रही हूँ। वो सब में मत जाए, वो सच्चाई नहीं है। प्रभु ने आपको जो दिया है उसकी ओर उस दौड़ आप दौड़ रहे हैं, सच्चाई से कर रहे हैं, दैट इज इनफ कि प्रभु की बुलाहट की ओर आप जा रहे हैं। प्रभु ने बोला कि एक मेरे नाम के निमित्त एक गिलास पानी, राइट, दैट इज अ लीस्ट, छोटा सा जो आप प्रभु के काम के लिए कर रहे हैं। आपको मैं एनकरेज करना चाहता हूं कि आप कहीं पर भी हो, जैसे भी हो, प्रभु के कार्य के लिए, उस भले काम के लिए तत्पर रहिए। प्रभु का वचन बोलता है कि भले काम करने के लिए आप क्या क्या करना है, आपको ओवरटेक करना है। भले काम करने के लिए आपको ऐसा करना है कि 4-5 लोग बैठे हैं यहाँ पे, अभी मैं बोलो यहाँ पे भाई 2000 की नोट है, किसी को लेना हो तो आओ, तो सबसे पहले विवेन आ जाएगा शायद। सिद्धू बोला कि विवेन को लेने दो वैसे भी हम लोग बांट लेंगे। भले काम करने के लिए ऐसे तत्पर होना है। और कलीसिया के अंदर यही है, इसीलिए प्रभु ने आपको यहाँ पे रखा है, कलीसिया बनकर यहाँ पे हमें रखा है, इसीलिए कि मेरे से ज्यादा हम करके सोचे, आप पहले आए, दूसरों के बारे में देखें। आप यहाँ पे कलीसिया में आ रहे हैं, संडे आ रहे हैं, लोगों से मिलिए, आप उनके बारे में जानिए। कई बार हम आते हैं जाते हैं, घर जाकर फिर पता चलता है आज तो कोई मिला नहीं या किससे मिला नहीं पता नहीं चलता है। ऐसा कभी लगना नहीं चाहिए। किसी न किसी की स्टोरी, किसी न किसी की कहानी को आप सुनकर घर पे कुछ न कुछ आपको टेक अवे ले जाना है। जिस दिन आप आए और गए, हाय वो दिन। आइए हम प्रार्थना करें। आपको मैं थोड़ा सा समय देना चाहता हूं कि हम अपने आप को जांचें। अपने जिंदगी को देखें कि प्रभु परमेश्वर, हमारे इस दिल को हम तेरे सामने लेके आते हैं। हमारे बुलाहट की ओर हमें सच्चाई से रहने के लिए तो मदद करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं जो वचन तूने जो दिया है परमेश्वर, जो बुलाहट तूने हमें दी है, उसमें सच्चाई के साथ चलने के लिए तो मदद करने से प्रार्थना करते हैं। यहाँ पे कोई है हमारे भाई बहन जो जूझ रहे हैं, उनके बुलाहट की ओर एक प्रश्न के साथ रह रहे हैं, तो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि तू उनको मदद करना। पवित्र आत्मा तू उनकी जिंदगी में काम करना प्रभु। हमें तो हमें मदद करने के लिए तो उपयोग करना, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आने वाले कल में तू परमेश्वर हमें और भी काम करे, इस कलीसिया में होने के लिए तो हमें उपयोग करेगा, ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु। धन्यवाद, आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. कितने लोग आज प्रभु की उपस्थिति में खुश है? आमीन। क्यों खुश है? ऐसे ही खुश है। क्यों खुश है? हाँ, राजा हमारे बीच में है। ओके, सुनते हैं क्या क्या अलग अलग कारण है। क्यों खुश है आप? जितने भी हाँ बोले जवाब दे। हमारे साथ है। फिर बुलाया, फिर कुछ बोला आगे। देखा मैंने, आप बोले ना,
हाँ, फिर बुला के क्या बोले? हाँ, पास बिठाया, फिर बात की, फिर फंस गए नहीं? पता नहीं था इतने सारे सवाल पीछे पूछेंगे। वाइवा में ऐसा होता है ना, कभी कभी हम बड़े हिम्मत से जवाब दे देते हैं, पता नहीं होता टीचर पीछे से ही बाकी और सवाल पूछने वाले। मैं कुछ अलग से कोई बात बोलने नहीं जा रहा हूं। पॉल ने जो बोला, तो पिछले कई हफ्तों से हम सुनते आ रहे, वही पॉल हमको याद करा रहा था। वो अपने तरीके से अपने दिल की बात आपके सामने रख रहा था। मैं समझता हूं कि आप गौर से उसको एक और बार आत्मनिरीक्षण करते हुए सोचने की कोशिश कर रहे थे। प्रभु है जिसने हमको बुलाया है, पर सिर्फ बुलाया नहीं है ना, उसने हमको कमीशन किया, नियुक्त किया है। तो जैसे कभी कोई कंपनी से हमको कॉल आता है तो हाय हेलो पूछने के लिए नहीं होता है। आपने नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ से कॉल आया, बोले हाँ इंटरव्यू का कॉल आया, फिर नौकरी का कॉल आया। तो कॉल आया तो आपको फिर अब वो चल अब बैठ जाना, ऐसा नहीं। वहाँ पर आकर अब आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ जिम्मेदारियों को उठाना है और फिर उसमें लग जाना है, उसमें काम में लग जाना है। तो वो एक बात ना, ये बार बार दोहराने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम भूल जाते हैं। यहाँ पर बैठे गाना गा रहे, प्रचार सुन रहे तो याद रहता है सब, लेकिन बाहर गए पता चला एलपीजी का शॉर्टेज है, पता चला है कि महंगाई हमने सोचा उससे ज़्यादा है। कभी क्योंकि 10 दिन पहले हम मार्केट गए थे, अब वापस गए तो सारी चीज़ों का भाव बढ़ गया है। तो ये सब जब असलियतें हमारे सामने आ जाती है तो नियुक्ति भूल जाते हैं, राजा को भूल जाते हैं। फिर हमको सिर्फ बचाने वाला चाहिए। हाँ, फिर हमको राजा नहीं चाहिए, शू नियुक्ति शू काम, पहला हमें जीविए तो खरा, पहला हमारो दिवस तो कापाए, है ना, समझे आप। तो हम भूल जाते हैं क्योंकि जिंदगी की लड़ाइयाँ ऐसी है, हमको भूलने के लिए मजबूर करती है। लेकिन उसने बुलाया, उसने कमीशन किया, नियुक्त किया है। तो मैं मेरी कहानी के जरिए बताना चाहता हूँ, हम जब ग्रेस शुरू करने जा रहे थे तो हम जवान 20-25 के बीच के जवान लोग थे। 25 साल का उम्र था जब पहली बार हमने इसकी शुरुआत की थी। मेरा 25 था, बाकियों का 22 और सब था। तो हमने कभी ऐसा कुछ सोचा ही नहीं कि आगे जाकर ये एक कलीसिया बनेगा। लेकिन एक कॉलिंग आया पहले, एक कॉलिंग। वो कॉलिंग इतना ही था कि आज से 20-30 साल के बाद तुम कहाँ होंगे। ऐसा सोचने का कारण ये था कि हमारा एक दोस्त जा रहा था यूएस, तो हम सोच रहे थे खुद कि हम कहाँ होंगे। तो जवाब में ये आया कि अहमदाबाद में होंगे, ठीक है, क्योंकि जाना नहीं था हमको, ये मिट्टी से प्यार था। विश्वास होता है? विश्वास होता है आपको? गुजरात की काली मिट्टी से प्यार था, ऐसा विश्वास होता है? होता है, हाँ, होना चाहिए। प्रभु ने हमको यहाँ रखा है तो हमको उस देश के साथ एक वास्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम केरल के हैं तो वहीं पे मज़ा आता है, या हम अमेरिका जाने वाले हैं तो वहीं मज़ा आएगा। लेकिन जहाँ प्रभु ने हमको रखा है वहाँ पर उस मिट्टी के साथ हमारा एक वफादारी, एक नमक हलाली होना चाहिए, ठीक है। तो हमको अहमदाबाद में रहना था, जवाब मिल गया। फिर हम सोचे अगर यहीं रहना है तो 20-30 साल बाद क्या कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे जीवन में बचपन से प्रभु ने एक बात सिखा दिया था और हमारे माता पिता ने भी सिखा दिया था कि कुछ भी कर लो भैया, प्रभु और उसका राज्य सबसे ऊपर होना चाहिए। उसके साथ का तुम्हारा रिश्ता सबसे अहमियत रखता है। तुमने कितना कमाया, क्या क्या हासिल किया, तुमने कितनी पढ़ाई की, तुम कितने बड़े बने, लोग कितने तुमको जानते हैं, यह सब का कोई अहमियत नहीं है, प्रभु सबसे ऊपर है। तो ये बात को रखकर जब हमने सोचा कि 20-30 साल बाद हम कहाँ होंगे, तो हम तब ना हमारे केरल के कलीसियाओं में जाते थे।
अभी भी है ऐसी कलीसियाएं, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा हूं, सब अपने अपने समझ और बोझ के हिसाब से कार्य करते जा रहे हैं। लेकिन अगर हम उस मलयाली कलीसियाओं में रहते तो शायद हम कुछ अगले 20-30 साल तक कर नहीं पाते। तो हमारे अंदर, जोर से बाजू वाले को बोलिए, कॉलिंग। वो सुना क्या? नहीं सुना? पिंकुश तो नहीं सुना? बोलिए कॉलिंग, बुलाहट। बोलिए हिंदी में, बोलिए, नहीं समझे? बुलाहट। तो वो पहला बुलाहट हमारे दिल में बजा, दिल में सुनाई दिया। क्या था पता है? कि कुछ करना पड़ेगा, अहमदाबाद में कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ मलयालम में गीत गाते रहोगे तो नहीं चलेगा। उस दिन तक हम ऐसा सोचते थे कि स्वर्ग का ऑफिशियल लैंग्वेज मलयालम है, समझ रहे हो? लेकिन नहीं, 20 साल बाद हम मलयालों के बीच में नहीं दिखना चाहते, क्योंकि हम रहते उठते बैठते सब गुजरात में है, गुजरात के लोगों के बीच है। इसमें हर, और अहमदाबाद शहर है इसलिए हर तरह के भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो हमारे कलीसिया में कैसे लोग होने चाहिए? हर तरह के भाषा बोलने वाले होने चाहिए कि नहीं? बस वो था कॉलिंग। अभी हम बोल रहे थे ना कि पॉल बोल रहा था कि कॉलिंग आएगा, कॉलिंग। एक जनरल कॉलिंग तो था ही बहुत। मैं 9 साल का था तो एक भविष्यवक्ता के सर रख के बोला, तू 30 साल की उम्र तक मूसा बन जाएगा। तो वो तो मन में रख के मैं ऐसा बहुत ठाट में घूमता था कि मूसा बन जाऊंगा, और इसलिए मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन है? मूसा। तो वो सब दिल में पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ करना है करके एक्शन में कन्वर्ट होने के पीछे वो एक आवाज थी कि मुझे अहमदाबाद के लिए कुछ करना है। बस वहां पे रुक गया सोच, कुछ करना है, लेकिन क्या करना है नहीं पता। कितने लोगों को कुछ करना है? प्रभु के लिए कुछ करना है? तो गुजराती में पूछता, कई लोग ने खबर नहीं पड़ी मैं શું પૂછ્યું છે। प्रभु માટે કંઈક કરવું છે તમારે? हाँ तो हाथ ऊपर करो, गर्वથી करो। ओके, करવું છે ને? बाजू वाला जल्दी पूछो, શું કરવા લ્યા, શું કરવું છે તારે? હવે ત્યાં જ આપણે ગૂંચવાઈ જઈએ છીએ। કઈ કરવું છે પણ શું કરવું એ ખબર નથી। અને અમારી બી એ જ હાલત હતી। 99, 2000, 2001, 2002, શું કરવું કઈ ખબર નહીં, કઈ કરવું છે। એટલે અમે એ કર્યું જે અમને ખબર પડતી थी, वो हमने वो किया जो हमको समझ में आता था। और वो क्या है? प्रार्थना। सबको आता है प्रार्थना? जोर से बोलिए, आता है ना प्रार्थना? ओके, अंश तो सुन रहा है? प्रभु के लिए कुछ करना है ना? तूने हाथ उठाया था शायद, है ना? क्या करना है पता है? नहीं पता है तो अभी पता है ना क्या करना है। क्या करना है? हाँ, जिसको कुछ नहीं पता कि क्या करना है उसको क्या करना है? प्रार्थना। और प्रार्थना में आप पूछते जाओ, दिल से पूछते जाओ, प्रभु कि मैं कुछ करना चाहता हूं, तो अहमदाबाद में कुछ कर। पहले हमारी प्रार्थना ऐसी थी कि किसी को भेज, कहीं से कोई जो डिग्री कर रहा है उसको वहां से डिग्री छुड़वा के अहमदाबाद लेके आ, कहीं जो धंधा कर रहा है वो सब छोड़ के इधर आ जाए। हम दूसरों को कमीशन करने में एक्सपर्ट है कि नहीं? कि इनके बच्चे को, सबको, सब दूसरे के बच्चे को कमीशन करने में हमको बहुत मजा आता है कि जा ले जा, मैं हूं ना, जा। पर वही बात हम खुद के लिए सोच पाते हैं नहीं। तो प्रभु ने फिर हमको धीरे धीरे, नंबर 2 पॉइंट, जिसको उसने बुलाया, कमीशन किया, उसको धीरे धीरे क्या करता है? बल देता है, एक्यूब करता है। क्या करता है? एक्यूब करता है। धीरे धीरे हमको एक्यूब करना शुरू किया, धीरे धीरे हमको बताना शुरू किया कि क्या करना है। तो हमने फिर सोचा कि यार ऐसे प्रार्थना करते रहेंगे तो नहीं चलेगा, हमें छोटा एक मीटिंग कुछ शुरू करना पड़ेगा। पर हम में से किसी को ना प्रचार करना आता है, ना बाइबल खोल के कुछ बोलना आता है। तो हम कम से कम लोगों को बुलाए ताकि कम से कम शर्मिंदगी हो। और हमने बाइबल पढ़ाना शुरू किया।
और उसमें भी जब बाइबल पढ़ाते थे तो हमें हिम्मत नहीं होती थी, तो हम उनकी आंखों में देखकर नहीं बोलते थे, क्योंकि कुछ कुछ हमारे स्मार्ट जवान लोग जो सामने बैठे होते थे, अगर गलती किया तो क्या करते थे, हंसते थे, कोई ऐसा आंखें दिखाते थे। तो फिर अगर किसी ने ऐसा कुछ नखरा कर दिया तो उसके बाद जो भी मैसेज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, याद नहीं आएगा। तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी, आप समझ रहे हो। ये सब असलियत, ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सब जब हम सुनते हैं कि प्रभु ने कमीशन किया है, तो हमको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई बड़ा कोर्स होगा जिसके अंदर से होके गुजरेंगे और फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी होगा, फिर राजा बोलेगा जा बेटा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे होंगे, उसके बीच में ये सब हो जाएगा। हम तभी भी धंधा करते थे, तभी भी फैक्ट्री जाते थे, ऑफिसों में जाते थे, और इसके बीच में ये सब हो रहा था। प्रभु हमको जिस बात के लिए बुलाया उसके लिए तैयार करने लगा, उसने बताया क्या करना है। इसलिए तो हमने जब शुरू किया मीटिंग, जवानों का मीटिंग शुरू किया, तो धीरे धीरे कर कर वो हर हफ्ते होने लगा। देखिए, कोई भी चीज आप शुरू करो और वो बंद ना होए तो समझ लेना कौन है उसके पीछे, ठीक है ना। आपने कुछ शुरू किया और आपको आपके बल से उसको आगे बढ़ाना पा रहा है, ऐसा जरूरी पड़ रहा है, तो आप समझ लेना वो आपके बल से, आपकी बुद्धि से चल रहा है। लेकिन दिन प्रतिदिन, हफ्ता प्रति हफ्ता अभी अगर आप चला पा रहे हो तो उसका मतलब उसके पीछे इंजन अलग है, उसके पीछे का ताकत अलग है। तो ये यूथ मीटिंग हम जो चलाते थे हर हफ्ते, उसमें धीरे धीरे लोग आने लगे, और साथ में हमें कहा ना इक्विप करने लगा। कैसे? हमको बोलना सिखाने लगा। वो धीरे धीरे कर हम बोलते जा रहे थे, सीखते जा रहे थे। और सीखे कब ज्यादा मैं बोलता हूं, जब लोग सवाल पूछने लगे। हम कुछ भी खड़ा होके बोलते थे तो ये जो नए लोग बाहर से आते थे वो बोलते, तुमने ये बोला इसका मतलब क्या है? तो बोलते थे अगले हफ्ते मिलेंगे, क्योंकि नहीं पता होता था। लेकिन अगले हफ्ते तैयार होके आते थे, ठीक है। फिर थोड़े लोग आने लगे, हमारा एक्साइटमेंट बढ़ गया, क्या थोड़े लोग आ रहे, क्यों ना ज्यादा को बुलाए। लेकिन ज्यादा को बुलाए उसका मतलब है ज्यादा सवाल। ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा सवाल पूछेंगे, और उसका मतलब है ज्यादा जवाब होना चाहिए आपके पास। तो हम सब मेहनत करने लगे, होमवर्क, बाजू वाले को बोलो होमवर्क करना पड़ेगा। खाली ऐसे यूट्यूब चालू रखकर हूं तो 5 प्रचार सांभळू जो अठवाडियाમાં, तो संभળाए वाले रेल्म में ही पड़ा रहेगा। हमारे दिमाग में एक ऐसा जगह है जहां पे जो सुनाई देता है वो पड़ा रहता है वहां, लेकिन वो अगर आपके समझ में उतरना हो तो फिर उसको आपको सीखना पड़ेगा। क्लासरूम में जाके बैठे ना, कितने कितने क्लासरूम में बैठे, सब समझ गए क्या? हाँ, एग्जाम में जब वही सवाल पूछते हैं टीचर, बोले हाँ क्या रे भणावेल वाले, आ क्या रहते हो, आ लेसन होती अपना सिलेबस में छे होता है ऐसा। तो आप जब तक किताब उठाकर लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, कुछ बनाओगे नहीं, तब तक आप इक्विप नहीं होंगे। बोलिए, सुन रहे हो? तो कुछ बोलने के लिए, ऐसा नहीं प्रचार करने के लिए सब तैयारी करनी है, लोगों से बात करने के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। जब कोई आपसे पूछेगा कि क्यों इवोल्यूशन गलत है, या कोई आपको पूछेगा कि ईश्वर ने सब चीज को बनाया, तो ईश्वर को किसने बनाया, तो आपके पास जवाब होना चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते बाइबल में लख्यो लिया, बोलेंगे बाइबल कोने लख्यो, कोने लख्यो, बाइबल कोने लख्यो, फपड़ी ज्ञान। हाँ, संसार के सामने जाके यीशु उद्धार करता खाली ऐसे बोलोगे तो प्रभु में सामर्थ है कि लोगों का जीवन बदल देता है, लेकिन उसमें दृढ़ होने के लिए उनको ज्ञान, समझ, उनके सवालों का जवाब, उनके शंकाओं के लिए जवाब सब आपके पास होना चाहिए। लेकिन एक और बात मैं याद कराना चाहता हूं जो आप सबको बल दे। हमको उसने अंदर से बल दिया, सक्षम किया, पर्याप्त किया, लेकिन वो सबसे बढ़कर उसने हमको कैसे पर्याप्त किया पता है? वो हमारे साथ लोगों को जोड़ता गया। हम कभी कभी सोचते हैं कि जो इक्विपिंग हो रहा है ना,
उसने जो वर्ड यूज किया इक्विप, आपको सक्षम करेगा, काबिल करेगा। हम ऐसा सोचते हैं कि वो काबिलियत अंदर से आएगी, बोलने की क्षमता, गाने की क्षमता, समझने की क्षमता, पैसा देने की क्षमता, सब अंदर से आएगा, ऐसा हमको लगता है। कभी कभी क्षमता कैसे देता है पता है? कैसे देता है? अभी इधर आओ, मैं जिसको भी बुलाता हूं वो पीछे देख रहा है, इधर आओ। तो ये मेरा एक क्षमता है, समझे? प्रभु ने सोचा कि पास्टर जियो का जो चर्च है सेंट्रल, उसको इक्विप करना है, तो उसने प्रशांत जेम्स मुदलियार को भेजा। ये भी मेरे काबिलियत को बढ़ाता है। सुन रहे हो? सुन रहे हो? आज प्रशांत है तो बहुत कुछ ऐसा मैं कर पाऊंगा जो और कोई नहीं कर पाएगा। इधर आओ, आप भी मुड़ के देख रहे हो। ये भी ग्रेस सेंट्रल के एक काबिलियत का भाग है। अब जल्दी आजू बाजू में देखो, देखो, हाँ, बोलो, यू आर इक्विपिंग मी। थैंक यू, थैंक यू, यू आर इक्विपिंग मी। जल्दी से बोलो। अब पूछ लो तेरे अंदर क्या क्या काबिलियत है। पूछो जरा, बाजू वाले को पूछो क्या क्या काबिलियत है। तू व्हाट डू यू ब्रिंग ऑन द टेबल? तू टेबल पे क्या लाया? क्या लाया तू? यार इसलिए संगति, साथ में आना सब जरूरी है। ये चर्च में आने का, इतना मेहनत करने का, कुछ कुछ लोग हमारे इतने दूर से आते हैं। एक आंटी हमारी बारेजा से आती है, बारेजड़ी से, बारेजड़ी तो बारेजा से भी आगे आया, बारेजड़ी से आती है। कोई हमारे महसाणा से आते, कोई हमारे साणंद से आते। इतने दूर दूर से एसटी बस में बैठ बैठ कर यहाँ आने का जरूरत क्या है? आप खाली घर में बैठो, टीवी चालू करो, ऑनलाइन प्रचार चालू है। अंकुर नरूला से लेके अंकित साजवान से लेके बड़े बड़े प्रचारक, दिखने में भी अच्छे और म्यूजिक भी बढ़िया और प्रचार भी है लंबा लंबा, और घर पे रोटली रांता रांता बनावता बनावता संभळाए। फिर क्यों चर्च में आने का? क्यों चर्च में आने का? खाली संगत नहीं, देखने के लिए कि मेरा काबिलियत कितना है। किसी के साथ हाथ जोड़ो, आपका काबिलियत बढ़ेगा, और काबिलियत बढ़ेगा तो आप प्रभु के लिए कुछ कर पाओगे, प्रभु के बुलाहट को आप पूरा कर पाओगे। आज मेरे जीवन में जो बुलाहट है मैं इसलिए पूरा कर पा रहा हूं क्योंकि आप लोग सब मेरे साथ जुड़े। आपको पता भी नहीं, अरे क्या रे जुड़े है, खबर नहीं हुए, कई वांधो नहीं, पर आप जो भी छोटा छोटा करते हो उसमें मेरे कॉलिंग को आप बढ़ावा दे रहे हो। उसी तरह मैं जब आपके साथ जुड़ता हूं तो आपके कॉलिंग को भी बढ़ावा दे रहा हूं। आप समझ पा रहे हो? प्रभु ने बुलाया है क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा सपना है। उसका सपना यह है कि कोई भी नाश ना हो, कोई भी नाश ना हो। उसमें आपके साथ कॉलेज में साथ में पढ़ने वाला आपका दोस्त शामिल है, आपके साथ क्रिकेट खेलने वाला आपका पड़ोसी, आपके गाड़ी के ऊपर कचरा फेंकने वाला, आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हो तो जो काट नीचे कर करके जो ऐसे ऐसे करके बोलता है, वो भी शामिल है। प्रभु का योजना बड़ा है कि कोई भी नाश ना हो, हर कोई बचे। हो सकता है हम सबको नहीं बचा पाएंगे, हम नहीं बचा पाएंगे, लेकिन हमारा रुख, हमारा सोच, हमारी कोशिश हमेशा इसी तरफ होनी चाहिए कि प्रभु तूने बुलाया है मुझे, तो कम से कम मुस्कुराता हुआ चेहरा तो रखूंगा। कम से कम कोई गाली देगा तो वापस गाली नहीं दूंगा, कोई कचरा फेंकेगा तो मैं झगड़ने नहीं जाऊंगा, कोई बात नहीं करता है तो सामने से जाके मैं गुड मॉर्निंग बोलूंगा। ऐसे शुरुआत होती है, वैसे सुलह होती है। अगर किसी को बचाना है तो कदम रखना पड़ेगा आगे, याद रखना पड़ेगा कि मैं ऐसा वैसा नहीं हूं।
बच्चों के लिए गाना मैंने बनाया था, नन्ना मुन्ना चेला हूं, यीशु का मैं चेला हूं, कोई भी मुझे लल्लू पंजू आवारा, अगड़म तिगड़म बेचारा नहीं समझना। सुन रहे हो क्या बोला मैंने? कोई भी मुझे, बोलो बाजू वाले को बोलो, कोई भी मुझे लल्लू पंजू आवारा, अगड़म तिगड़म बेचारा नहीं समझना। ये अगड़म तिगड़म बेचारा है नहीं है जो गुंदर पट्टी रख के चलाता है, जो कुछ भी फट जाए टूट जाए चिपका के चलाता है, ऐसा अगड़म तिगड़म काम नहीं करते हम। समझ रहे हो? प्रभु ने बुलाया, उस बुलाहट को समझकर हम आगे बढ़ते हैं। आइए, तो अभी हम गाना गाने जा रहे हैं, वर्शिप करने जा रहे हैं। भूलना नहीं, अ किंग हु कमिशन्स, वो सिंहासन पर बैठा है, तो उसके सिंहासन की ओर अपने आप को लेकर जाए। आंखें बंद करे और प्रभु के सम्मुख जाए। प्रभु जी धन्यवाद इस सुबह के समय के लिए, हम तेरे सम्मुख आए, तेरे वचन से सुनने का जो तूने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। तेरे बेटे को तूने तैयार किया, उसके मन में ये बोझ डाली, और जो बातें तूने उसको दी उसने हमारे सामने रखी। उसने हमको एक और बार याद दिलाया कि तूने हमको नियुक्त किया है, तूने हमको बुलाया, और तू ही हमें सक्षम करता है, काबिल बनाता है उस नियुक्ति के लिए। हम कभी कभी तराइयों में गिर जाते, गहराइयों में फंस जाते, लेकिन वहां पर तेरा प्यार हमें ढूंढ कर आता है, तेरे हाथ को बढ़ाकर तू हमें उठाता है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देना चाहते खुदा, तेरे इस विश्वास योग्यता के लिए, तेरी बुलाहट के लिए। कभी कभी हम पहचान नहीं पाते हैं कि ये बुलाहट हमें किस दिशा में ले जाएगी, लेकिन तुझ पर भरोसा रख। हम जब आगे बढ़ते जाएंगे, हम कदमों को बढ़ाते जाएंगे, तो तू हमारी अगुवाई करेगा, तू हमें आगे लेकर जाएगा। तेरी बुलाहट में हम स्थिर हो पाएंगे, हम काबिल और प्रभावशाली होते जाएंगे। तेरा सपना, तेरा इरादा, तेरा उद्देश्य जो है उसको पूरा करने में हम भी तेरे साथ शामिल होंगे खुदा। ये हमारा सौभाग्य है कि हम राजाओं के राजा के साथ मिलकर कुछ कर सकते हैं। इतने बड़े सौभाग्य को कई बार हम नजरअंदाज करते हैं, लेकिन तू हमें याद कराता रहता है। तेरा प्यार है कि तू हमें याद कराता रहता है, तेरा प्यार है कि तू हमें याद कराता रहता है।
गा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि गौर करें, क्योंकि सिंहासन तेरा मेरी स्तुतियों पर है। इसका मतलब है कि जब प्रभु हमारे बीच में आता है, हम जब स्तुतियों का भेंट उसको चढ़ाते हैं तो वो स्तुतियां उसके लिए सिंहासन बन जाती है। हम याद करें, हमको मालूम है ये बात। तो अगर हमारे स्तुतियों पर उसका सिंहासन है, जब उसके बुलाहट का हमें पता नहीं था तो हम प्रार्थना करते, हम स्तुति करते, हम उसको विराजमान करते। जितना आप उसको सिंहासन पे बिठाओगे उतना आपका स्वयं और आपकी दूसरी बातें सिंहासन से उतरेगी। तो इसलिए पूरी ताकत लगाकर आप जब गा रहे हैं तो दिल की गहराई से आपके हाथों को ऊंचा उठाकर, कोई भी कमी ना रह जाए, मसीह के लिए स्तुति का सिंहासन यहां पर खड़ा हो हमारे बीच में। लोग जब बहुत साधारण हरकत करते थे प्रभु को प्रशंसा मिलती थी। हमने देखा बच्चे ललकारते हैं तब उसकी स्तुति होती है। जब लोग डालियां डाल रहे थे तो उसकी प्रशंसा हो रही थी। दूत जब झुके तो उसकी स्तुति हुई। तो हम बिल्कुल स्थिर खड़े नहीं रह सकते, हम भी कुछ ना कुछ करें। हमारे आवाजों को यहां पर प्रभु के सामने रखें, हमारी स्तुति को यहां पर रखें। प्रभु, मैं शायद किस हद तक किस तरह से तेरी स्तुति करनी चाहिए उसको जानता नहीं, लेकिन मैं अपने आप को यहां पर रखता हूं, मेरी आवाज को यहां पर उठाता हूं, मेरे दिल की गहराई से मैं तेरे लिए गाता हूं। क्योंकि सिंहासन तेरा मेरी स्तुतियों पर है, मैं तेरी स्तुति करूं। Just the church. एक और बार गाए, सिंहासन तेरा मेरी स्तुतियों पर है, मैं तेरी स्तुति करूं। ओ प्राचीनों मुकुट उतार रखे, सिंहासन छोड़ सजदा तेरा वो करे। प्राचीनों मुकुट उतार रखे, सिंहासन को छोड़ के सजदा तेरा वो करे। मैं भी मानो गुरूर से आजाद होकर हम तेरी स्तुति कर। ना हाथ उठाए सब स्वर की ओर। मानो गुरूर से आजाद होकर हम तेरी स्तुति सिर्फ तू ही आराध्य है, सिर्फ तू इस स्तुति के योग्य है, सिर्फ तू ही आराध्य है, सिर्फ तू इस स्तुति के योग्य है। क्योंकि सिंहासन तेरा स्तुतियों पर है, मैं तेरी स्तुति करूं। क्योंकि सिंहासन तेरा मेरी स्तुतियों पर है, मैं तेरी स्तुति योग्य है, आराध्य है, तू योग्य है, यीशु मेरे योग्य है, आराध्य है, तू योग्य है, यीशु मेरे तू योग्य है, आराध्य है, तू योग्य है, यीशु मेरे
सिंहासन तेरा मेरी स्तुतियों पर है, मैं तेरी स्तुति करूं। बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही जरूरी है कि हमारे दिल के सिंहासनों पर यीशु हमेशा विराजमान हो, तभी उसकी नियुक्ति हम पूरी कर पाएंगे। यीशु हमारे दिलों में विराजमान हो, तभी हम उसके हित या उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। उसको विराजमान रखने के लिए जरूरी है कि हम उसकी स्तुति करते रहें। जब जब आपको ऐसा लगे कि अंधेरा है, मुझे पता नहीं चल रहा क्या करूं, मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं असमंजस में हूं, स्तुति करें, बुलाए उसको आपके दिल के सिंहासन पर। हो जा विराजमान खुदा, मेरे स्तुतियों पर हो जा विराजमान और कर राज तू मुझ पर। बता तू मुझे क्या करना है, दिखा तू मुझे किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। तेरे हित में ही बढ़ते जाओ, मेरे जीवन को सही करता जाओ, स्तुति करता जाओ। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु कि तू हम सब की मदद करेगा, कि तेरे नियुक्ति का हम आदर करें, उसको हम पूरा करें, तुझे महिमा दे। आए वे सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, नए पुराने जितने भी लोग हैं, तरह तरह की कमजोरियों में यहाँ पर बैठे होंगे, लेकिन तुझ में वो बल पा रहे हैं। तू जो सामर्थ्य देता है उसकी वजह से वो बहुत कुछ कर सकते हैं। महिमा तुझे मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। क्षण बैठ जाए, हम अनाउंसमेंट्स देख लें।